डायरेक्शन रेशो, दिक् अनुपात। ठीक है, डायरेक्शन रेशो दिक् अनुपात डिनोट बाय ए बी सी। डायरेक्शन रेशो को किससे शो करते हैं? ए बी सी से। ऐसा ही बोल सकते डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन, किसी भी रेखा के दिक् अनुपात, है ना? कोई भी रेखा होगी उसके, हाँ, दिक् अनुपात निकालना। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया है, पॉइंट ऑफ ए क्या है अपने पास? x1 y1 z1। पॉइंट ऑफ बी क्या है? x2 y2 z। ये कोऑर्डिनेट हुआ है, पॉइंट ऑफ ए दैट पॉइंट ऑफ बी। देखो ये बिंदु ए है और एक बिंदु बी, इसके मेरे साथ होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो ए निकालना है आपको, किसका? ए। तो ए निकालने के लिए आपको x2 माइनस x1, बी आपको निकालना है y2 माइनस दैट, सी निकाले तो हाँ, तो दैट्स कॉल ये एबीसी फाइंड आउट होगा। एबीसी मतलब डायरेक्शन रेशो। क्या निकालना है हमने ये? हाँ, यानी ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। दैट्स कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। ये आपके दिक् अनुपात हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब आता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, कोई भी एक रेखा उसकी दिक् को क्या निकालना है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीसीएस। क्या? डीसीएस शॉर्ट फॉर्म क्या है? हाँ, डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे एक्स एक्सिस लिया अपन ने, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। समझिए जरा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये जेड। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये वही लाइन है। क्लियर? देखो वैसे एक लाइन है, ये पास में थोड़ा ओरिजिन पॉइंट। ये लाइन एक्स एक्सिस में एक अल्फा एंगल, एक्स अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रहा है? अल्फा। वाई एक्सिस इज बीटा एंगल एंड जेड एक्सिस इज गामा एंगल। समझा कि नहीं आया? अल्फा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स एक्सिस मेल कर रहा है एंगल अल्फा, वाई एक्सिस इज बीटा एंड जेड एक्सिस इज गामा। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बढ़ाएगा, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ गामा। कोसाइन मतलब कॉस लेके चलना है। क्या यूज होगा? डायरेक्शन, है ना? डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स एक्स के साथ कौन सा एंगल बनेगा? अल्फा यानी कॉस अल्फा। वाई एक्स के साथ कौन सा बन रहा है? बीटा, तो कॉस बीटा हो गया। और जेड एक्स के साथ क्या है? गामा, तो कॉस गामा हो गया। ये अपन जानते हैं, दैट्स कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ये क्या हो गया अपना? ओरिजिन पॉइंट। मैं 10th में पढ़ा था, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत? तो एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होगी? वाई और जेड दोनों, क्योंकि एक्स एक्सिस पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड है, 3 एक्सिस है, 3D पढ़ रहे हैं अपन। 3 है ना? समझ में आया? तो ये एक्स एक्सिस पर क्या होगा बेटा? 1 0 0। डिस्टेंस अपन 1 यूनिट लेके चले ना, इसलिए 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। समझ में आया? इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 1 0। और सी के क्या होगा बेटा? 0 0 0 0। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी, डायरेक्शन रेशो ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के दिक् अनुपात, तो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशो ऑफ एक्स एक्सिस इज 1 0 0। देखिए ना, एक्स एक्सिस के दिक् अनुपात भी वही है। और डायरेक्शन रेशो ऑफ कोसाइन, सॉरी, डीसीएस ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन की क्या होगी? 1 0 0 ऑफ एक्स एक्सिस। यानी यही डायरेक्शन रेशो होंगी और यही डायरेक्शन कोसाइन होगी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर। समझा कि नहीं आया? एक्स एक्स पे यही डायरेक्शन रेशो और यही डायरेक्शन कोसाइन, यही दिक् अनुपात है और यही दिक् कोसाइन। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये 0 0 होता है, इसका जब अपन निकालेंगे तो कोई आएगा 1 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0। नहीं है समझ में आपको? ये आपका ओरिजिन पॉइंट है ना बेटा आपका। ये पॉइंट ऑफ ए होगा, ये पॉइंट ऑफ बी, जैसे ये बताया था ना डायरेक्शन रेशो। कैसे निकालो? 1 माइनस 0
बना के ना 0 माइनस 0 0 माइनस 0 तो कोई डायरेक्शनल रेशियो होंगे वही डायरेक्शनल कोसाइन है। समझ में आया कि नहीं यार? ऐसे सिमिलरली बाय एक्सिस पर क्या होगा बेटा, x की वैल्यू 0 होगी और z की वैल्यू, तो यानी पॉइंट क्या होगा 0 1 0। z एक्सिस पर x और y की हाँ 0 0 1 लिखना चाहो आप लिख लेना, समझने के लिए फाइनली नोट कर लो ना, यदि याद नहीं आए तो नोट लिख लेना है ना। और मैंने लिखा है x एक्सिस मेक द एंगल 0 90 है, ये x एक्सिस पर है ना, तो ये तो 0 डिग्री बन गया, ये कितना डिग्री का बनेगा 90 और बचा हुआ पार्ट भी तो 1 0 0, ये क्या हो गया आपके, ये बताया था मैंने कैसे आया। y एक्सिस मेक एंगल z एक्सिस पर एंगल कितनी डिग्री का बनेगा, तो 0 0 1, ठीक है आपके, इसी को डायरेक्शनल रेशियो बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड आउट करना हो, क्या निकालना हो, दिक् अनुपात है ना, सॉरी दिक्कोचान। जब भी आपको दिक्कोचान निकालना हो, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना हो, तो हमेशा पहले आपको डायरेक्शन रेशियो ही निकालने पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेंगे, डायरेक्शन रेशियो, इसके बाद ही डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, इसके बाद ही दिक्कोचान निकाल पाओगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या है डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दिक्कोचान। तो ये एक पॉइंट ऑफ ए है और एक पॉइंट ऑफ बी है, ये बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, सब जानते हैं। तो एलिमेंट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, एलिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन है, ये दिक्कोचान क्या है, एलिमेंट क्या है डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो लिखा है एल इज इक्वल टू, इन्हीं को दिक्कोचान बोलते हैं, एलिमेंट को बोलेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी क्या होंगे दिक्कोचान होंगे। तो एल इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया अभी अपन आगे प्रूव करेंगे। x2 माइनस x1 इज कॉल्ड a, x2 माइनस x1 ये होता है, डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली अपन ने निकाला cos बीटा है ना, तो y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, या b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर cos गामा दैट्स कॉल्ड n। तो z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का समझा है, दैट्स 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझा है कि नहीं आया? ये आपकी क्या निकला बेटा डायरेक्शन कोसाइन्स। अभी y1 और O2 डी डिस्टेंस क्या होगी आपकी y2, प्लॉटिंग करना आता है ना, जैसे अपने पास 1 2 3 है, तो कैसे प्लॉटिंग करोगे आप, हाँ 1 बाय एक्सिस पे, हाँ जेड को सर 3 को जेड एक्सिस पर, ऐसे अपन बीटा एंगल ले रहे हैं, बीटा एंगल मतलब बाय एक्सिस की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन बाय के कोऑर्डिनेट देखना, बाय 1 एक पॉइंट डिस्टेंस बाय 1 हो गई, पॉइंट बी की डिस्टेंस क्या हो गई पास बाय 2 हो गई। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है पक्का? तो सीडी क्या होगा बेटा आपका y2 माइनस जितना CD होगा उतना A ही होगा, इसको अपन मान लेते हैं Q या P मान लेता है, उतना AP कितना होगा आपका भी y2 माइनस, क्योंकि पैरेलल है ना वो, नहीं है समझ आप लोगों को? देखिए जरा ऐसे समझते हैं अपन, ये अपने पास बाय एक्सिस है, ठीक है आपके पास, ये अपने पास बाय में डिस्टेंस है, ये अपन मान लेते 2 यूनिट्स है, ये डिस्टेंस 4 यूनिट है या 5 यूनिट है, ये डिस्टेंस कितनी हुई 3 यूनिट हुई ना, तो अपन ने क्या किया उसमें पे, अब ये ऐसा पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसा है
ऐसा है, जितना ही है उतना ही होगा, समझा कि नहीं यार? यदि ये 5 3 यूनिट तो ये भी क्या होगा? ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बताओ। चलिए, तो अपन ने देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 z1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 y2 z2, दैट्स कॉल्ड, इसको अपने क्या किया, a टू b ज्वाइन किया, दैट्स कॉल्ड लाइन, या आपकी रेखा बन गई। a को b से मिलाने पर क्या हो गई, एक रेखा बन गई। अपन ने इसकी डिस्टेंस मान ली r यूनिट्स। जो लाइन ए बी है, जो रेखा ए बी, दूरी क्या मान ली अपन ने, r। क्लियर? अपन वर्किंग कर रहे हैं फॉर बाय एक्सिस, किसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, बाय एक्सिस, बाय एक्सिस पे अपन कर रहे हैं, तो बाय एक्सिस पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, तो बीटा, ये मैंने भी कर लिया। ये परपेंडिकुलर है तो दैट्स फॉर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है, लंबवत। तो अपने पास पॉइंट ऑफ डी की डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, ओरिजिन पॉइंट से y2, और ओ से सी की डिस्टेंस क्या हो गई, तो CD क्या हो जाएगा, y2 माइनस, जितना CD उतना ही क्या हो जाएगा आपका AB। समझ में आया कि नहीं आया? अब इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ATB, ATB, दैट एंगल इज बीटा। तो cos बीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन आधा बेटा कौन होता है ना, तो cos बीटा बेस क्या होगा बेटा अपना, हाँ यानी y2 माइनस y1 डायरेक्ट लिखो, y2 माइनस, और यार चलो स्टेप बढ़ा देता हूँ, AP अपॉन AB। तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका, y2 माइनस y1 अपॉन r। जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी, r cos बीटा। ठीक है सर, में इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, हाँ। इसके बाद सिमिलर देखते हैं अपन, इसी प्रकार फॉर एंगल x एक्सिस मतलब अल्फा, तो अपन cos बीटा इधर क्या लिख देंगे, cos अल्फा, क्या जाएगा आपका, तो अपने पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, है ना अल्फा के लिए। तो अपने पास x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आसपास अल्फा, और गामा की क्या होगा बेटा, cos गामा, z2 माइनस z1 अपॉन r, तो z2 माइनस z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos गामा। ये अपने पास r cos अल्फा की वैल्यू हो गई, ये अपने पास z2 माइनस z1 की वैल्यू हो गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपन जानते डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, हाँ ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब है ना, तो अपन ने क्या माना है, ए बी की डिस्टेंस r, ये याद रखा। x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, r cos अल्फा का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 r cos बीटा का, r cos गामा का होल स्क्वायर, r स्क्वायर, चलो बात बता दें, r इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ, ब्रैकेट को बंद करिए तो r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर गामा, ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। समझ में आया नहीं यार?
सब में से क्या कॉमन है? आर स्क्वायर कॉमन, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ है? तो वन इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? हाँ, आर इज इक्वल टू सॉरी वन इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ पे प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करेगा ना? प्रूफ क्या करना था? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल कोसाइन है ना ऑफ अ एबी लाइन इज वर्ग, यानी प्रत्येक रेखा की दिक्कोणों के वर्गों का योग, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये अपना है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके पास गिवन है x एक्सिस पर कितना एंगल बना रहे बेटा? 90, यानी अल्फा गिवन हो गया 90, बीटा कितना होगा? 5 इसका 45 135, गामा कितना हो गया? 1। तो cos अल्फा है ना, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन, एलिमेंट या cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो cos 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगा बेटा? 0। फिर cos बीटा यानी cos 135 माइनस 1/√2, नहीं आया तो निकाले 90 प्लस 45 करके। इसके हाल इसमें क्या है आप समझ सकते हैं ना? cos गामा यानी cos 45 1/√2, तो डीसीएस क्या होगा बेटा आपके पास? 0 माइनस 1/√2 1/√2, ये आपका आंसर आ गया, दिख हो जाए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायगोनल कोसाइन ऑफ द लाइन व्हिच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट ऑफ, यानी बोल रहा है कि जो आपसे के साथ समान कोण बना रहा है दिक्कोण ज्ञात करो। इक्वल एंगल का मतलब क्या होगा आपका? भाई जितना अल्फा एंगल होगा उतना ही बीटा होगा उतना ही गामा होगा, क्लियर ना? वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अभी मैंने प्रूफ किया था ना, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, क्यों? बीटा भी अल्फा के बराबर है ना, तीनों एंगल इक्वल है ना, गामा भी अल्फा के बराबर है, ये समझ में? बीटा की वैल्यू अल्फा रखो, अल्फा की वैल्यू बीटा बात की है, गामा की वैल्यू अल्फा पुट करिए, अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने के लिए पूरे वैल्यू को अल्फा में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अपन इसको ऐड कर पाएंगे ना, अल्फा में या बीटा में या गामा में, जो आपको सुटेबल है उसमें कन्वर्ट कर लो। ये समझ? बीटा किसके बराबर है? ये रखा अपन ने, गामा भी किसके बराबर है? यदि गामा को बीटा के बराबर बोलोगे तो बीटा किसके बराबर है? तो वैसे भी कर सकते हो भाई, पहले गामा की वैल्यू क्या रखो? बीटा, बीटा की वैल्यू क्या रखो? स्टेप बढ़ जाएगी वो, समझा है ना? ये कितने होगा टोटल? 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, समझा है यार? अभी मल्टीपल में दे स्क्वायर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस 1/√3, जितना ही cos अल्फा उतना ही क्या होगा? cos बीटा भी उतना ही होगा बेटा, तो सिमिलर है ना, उतना ही क्या होगा आपका? तो डीसीएस क्या होगा बेटा आपके पास? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन डायरेक्शनल रेशियो है ना, डायरेक्शनल रेशियो कितना? -18 12 -4 है ना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, दिक्कोण ज्ञात करना, दिक् अनुपात दिए गए हैं, दिक्कोण ज्ञात करना है। क्या दिया है आपको? दिक् अनुपात है ना, डायरेक्शन कोसाइन दिए गए, डायरेक्शन जो दिए गए हैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, दिक् अनुपात दिए गए, दिक्कोण निकालना है। तो अपन जानते हैं एबीसी डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो, a कितना होगा? -18
बी कितना हो गया, सी कितना हो गया, अंडरस्टैंड। एल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 18 अपॉन माइनस 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर 324, 12 square is 144 and now 4 square is 16. then all value addition जितने वैल्यू को प्लस कर दिया, कितना है 484 स्क्वायर रूट कितना होता है 22। सब सिंपलीफाई किया, समझ में आया कि नहीं आया। अब m इज इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सिमिलरली सॉल्व करना है, जैसे 7 to 7 पेज कॉपी पेज पे तो अपन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसका सॉल्व करने में कितना आएगा अपना b कितना है आपका, तो सिंपलीफाई किया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस वही पेस्ट कॉपी लिखो माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 484 स्क्वायर रूट निकाला कितना आ गया माइनस 2/11। तो डीसीएस क्या होगा बेटा, माइनस 9/11 6/11 ये आपकी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या प्रूव कर रहा है, कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट कॉमन आएगा, कुछ भी ऐसे ए बी सी है, कोई लाइन है ना, पता नहीं ए कहाँ है बी कहाँ है सी कहाँ है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको डीसीएस ऑफ ए बी निकालना पड़ेंगे, फिर डीसीएस बीसी निकालना पड़ेंगे, नहीं है समझ में आपको। ए बी के दिक्कोजाएं निकालनी पड़ेगी और बीसी की दिक्कोजाएं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बीसी, ये तो पॉइंट है, तो पॉइंट से पहले क्या निकालोगे डायरेक्शन, ये समझ आप लोगों जैसे डीआरएस निकाले डायरेक्शन रेशियो निकाले, किसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के देखा अनुपात, ए कितना होगा बेटा आपका -3, बी कितना होगा -5, सी कितना होगा -3, याद है ना, याद है ना, x2 minus x1 all is sorry all is करें x2 minus x1 नहीं है समझ में। फिर इसके डीसीएस निकालोगे, डीसीएस ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा, जैसे बी निकालो ना, अरे ए बी तो है पर समझा कि नहीं यार। L is equal to a upon under root of a square plus b square plus 6 ये निकाल लिया करते हैं। अब आगे 20, फिर आप निकालो डीआरएस ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी निकालोगे आप, फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बीसी निकालोगे, यानी बीसी के दिक्कत अनुपात बीसी के दिक्कत हो जाए, फिर कंपेयर करो किससे ए बी से बीसी का कंपेयरिंग करना, यदि सेम आ जाएंगे तो भाई छोड़ देना, क्या लिखोगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर, क्यों है क्योंकि बी कॉमन, पॉइंट ऑफ बी इज कॉमन। अब ए बी बी सी के बराबर नहीं आएगा, मोस्टली आ जाता है 99%, नहीं आता फिर आपको ए सी के निकालना होगा, तो ए सी का किसी न किसी के बराबर आ ही जाएगा, ये दोनों अलग से फिर AC निकालें। नहीं वैसे 99% आ ही जाएगा, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाओ, पहले ये चेक करूंगा जब आगे कल पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान रखना यदि नहीं करके लाओगे ना यहीं बैठाऊंगा मैं, और लेट छुट्टी होगी फिर मत रोना, जितना मैं टाइम ले होंगे ना करने में उतना ही मिनट लेट पढ़ाऊंगा। किस तरह निकालना है, इस साइड ट्राइंगल है ना उसके पॉइंट दिए हैं, सभी साइड के डायरेक्शन को सही निकालना है, एक डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ इसके सी लिखा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ हो जाएगा।